अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह ई लर्निंग क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस के अंदर वो चीज़ें जो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ ऐसे टिप्स जिन पर अमल करके हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ टिप्स शॉर्टलिस्ट की हैं जिनके ऊपर मैं कुछ डिस्कशन करूंगा आपसे। वन बाय वन हम उन चीज़ों को डिस्कस भी करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि उन टिप्स को आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है बी अकाउंटेबल ऑफ़ योर सेल्फ। बी अकाउंटेबल ऑफ़ योर सेल्फ का मतलब ये है कि आपको अपने आप को अकाउंट फॉर करना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपके ऊपर कोई सुपरवाइज़र नहीं होता, आपके साथ कोई कलीग्स नहीं होते जो आपको गाइड कर रहे हो, या आपका कोई टीचर आपको सामने से नहीं देख रहा होता। आपको खुद अपने आप को अकाउंट फॉर करना है कि आया आप जो क्लासेस ले रहे हैं उससे आपको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग हो रही है या नहीं हो रही। आपको कोई चीज़ अगर नहीं समझ आ रही तो आपको किस तरह रिएक्ट करना है। अगर आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा है या किसी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपको खुद अपने आप को अकाउंट फॉर करना है कि यार मेरी लैकिंग कहाँ पे है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं। अब आप ये कैसे करेंगे? ये करने के लिए आपको एक नोटपैड उठाना है, एक पेज निकालना है और उस पेज के ऊपर ई लर्निंग से रिलेटेड अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस रखनी है। उससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि मैं कहाँ कहाँ मेरी स्ट्रेंथ्स हैं और कहाँ मेरी वीकनेसेस हैं। जब आप इस तरह से एक लिस्ट बना लोगे तो आपको वो चीज़ें जो आपको वीकनेस हैं, जो आपको ई लर्निंग क्लासेस से ज़्यादा फ़ायदा उठाने से रोकती हैं, आप उन चीज़ों को एक एक करके कट ऑफ करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो इस तरह जब आप लिस्ट बना लोगे तो आपको प्रॉपर्ली अपने बारे में पता चल जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है बी सेल्फ डिसिप्लिन। ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ना कन्वीनियंट ज़रूर है लेकिन आसान नहीं है। उसकी वजह यह है कि एज वी डिस्कस बिफोर पॉइंट नंबर 1 में कि आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, आपको कोई क्लास लेने के लिए मजबूर नहीं कर रहा। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जब आप क्लास लेना चाहो लो, जिस टाइम लेना चाहो लो। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप अपने आप के अंदर एक डिसिप्लिन पैदा करें कि आपको क्लासेस लेनी है डेली बेसिस के ऊपर, और जो क्लासेस आप ले रहे हैं उनको आप प्रॉपर टाइम दें। जब आप प्रॉपर टाइम देंगे, एक डिसिप्लिन आपके अंदर होगा, तो ज़ाहिर है आप ज़्यादा से ज़्यादा उन क्लासेस से फ़ायदा उठा सकेंगे। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास आता है डेडिकेट रीज़नेबल टाइम। अच्छा देखो, डेडिकेट रीज़नेबल टाइम का मतलब ये है कि जब हम फिज़िकल क्लास ले रहे होते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर टाइम एलोकेटेड होता है क्लास के लिए। लेट इट बी हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 1 घंटे क्लास होती हैं। कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के अंदर हमारे पास 2 घंटे की क्लास भी होती है, तो एक टाइम ऑलरेडी एलोकेटेड होता है। वो टाइम इसलिए एलोकेट हुआ होता है कि अगर जो टीचर पढ़ा रहा है वो अपना लेक्चर कंप्लीट करे और उसके साथ जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं अगर उनका कोई सवाल है तो उसका मार्जिन में रखा जाता है। उसके बाद जो क्लास में टीचर बोर्ड पे लिखता है वो आपको जॉट डाउन करने के लिए, उसको कॉपी करने के लिए भी टाइम एलोकेट किया जाता है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ऐसा नहीं होता, और रिकॉर्डेड वीडियोज़ के अंदर तो बिल्कुल ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोज़ के अंदर हर चीज़ कट डाउन हुई भी होती है, सिर्फ रेलेवेंट बात आप तक पहुँचती है। अब उसके अंदर जो कॉपी करने का टाइम होता है वो भी एलोकेटेड नहीं होता। इसी तरह से टू वे कम्युनिकेशन कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो टाइम भी एलोकेट नहीं होता। तो आपको करना ये है कि जब अपनी वीडियोस आप देख रहे हो तो उस पर आप प्रॉपर उसी तरह से टाइम एलोकेट करो जैसे कि आप एक फ़िज़िकल क्लास में करते हो। जैसे कि अगर आप कॉपी करते हो कोई चीज़ तो उसको ज़ाहिर है आपको पॉज करना होगा, तो उसमें आप अपनी टाइम लिमिट सेट करो। ऐसा नहीं है कि आपने पॉज कर दिया और आप अपने काम से चले गए, वापस आके आपने फिर देखा और आपने नोट डाउन कर ली चीज़ें। तो ये चीज़ आपका एक जो थ्रेशोल्ड होता है पढ़ने का वो भी टूटेगा, और दूसरा ये कि आप इस तरह से कभी नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो एक डेडिकेट रीज़नेबल टाइम। पॉइंट नंबर 4 आता है हमारे पास फाइंड अ कंफर्टेबल एरिया। जब आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हो तो आपकी एक लॉन्ग सिटिंग्स होती हैं। लॉन्ग सिटिंग्स के अंदर नॉर्मली बैक पेन और स्ट्रेस हो जाता है। ज़ाहिर आपको कंसिस्टेंसी एक जगह पे बैठा रहना होता है। तो सबसे पहले आप अपने लिए एक कंफर्टेबल एरिया का इंतखाब करें अपने घर में, अपने रूम में, जहाँ पे आप एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए आराम से बैठ सकें। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपके पास अगर टेबल और चेयर है तो आप उसके ऊपर अपना सेटअप बनाएं। पॉइंट नंबर 4 कीप वाटर एंड स्नैक्स विद यू। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब आप लॉन्ग सिटिंग करते हैं और आपका ब्रेन मुसलसल काम कर रहा है, आप एक चीज़ लर्न कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको डिहाइड्रेशन आपको फील होगी। तो उसके लिए पानी और साथ बिस्किट्स वगैरह रख लें, स्नैक्स रख लें। ये चीज़ आपका इंटरेस्ट क्रिएट भी रखेगी, ये चीज़ आपका इंटरेस्ट बरकरार भी रखेगी। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, आप पानी पीने के लिए उठ गए और कुछ खाने के लिए उठ गए, तो वो चीज़ भी आपकी कट डाउन हो जाएगी यहाँ पर। पॉइंट नंबर 6 अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस क्या चीज़ें हैं? ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें कोई एक काम करने से रोकती हैं।
अब जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारा कंप्लीट फोकस पढ़ने पे होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस पढ़ाई के दौरान सबसे मेजर मोबाइल फ़ोन, या अगर आपके साथ कोई फ्रेंड या आपका कोई कलीग बैठा हुआ है तो वो आपको पढ़ने से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, उसका नहीं है। ठीक है, तो आप इसी तरह से, जिस तरह आपको पॉइंट नंबर 1 में बताया कि आप लिस्ट बना लें कि वो डिस्ट्रैक्शंस जो आपको पढ़ाई में मुश्किलात पैदा करती हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं और आप उनको कट डाउन कर दें। पॉइंट नंबर 7, चेक योर इंटरनेट। ऑनलाइन क्लासेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो आपको चाहिए तो उसको इम्प्रूव करें, क्योंकि बफरिंग के अंदर नॉर्मली टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें ताकि आप स्मूथली ऑनलाइन क्लासेस दे सकें। पॉइंट नंबर 8, बिल्ड अ स्टडी गोल एंड ऑब्जेक्टिव। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं ई लर्निंग क्लासेस के लिए या फिज़िकल क्लासेस के लिए, तो आपके पास माइंड में एक प्रॉपर स्टडी गोल होना चाहिए या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। वो इस वजह से ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो कि जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा और मेरा ये पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है। जब आप ये करेंगे तो आप अपना रेस्ट ऑफ द कोर्स से उसको लिंक कर सकेंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। पॉइंट नंबर 9, 3R कॉन्सेप्ट है। 3R कॉन्सेप्ट का मतलब है रिव्यू, रिवाइज एंड रिपीट। जब आपने लेक्चर अटेंड कर लिया और अपने नोट्स बना लिए तो अब आपको ये करना है सबसे पहले कि उन नोट्स को रिव्यू करना है। पहले रिव्यू करने के बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको क्लिक नहीं कर रहे, आपको चाहिए कि उसी वक्त आप वीडियो को दोबारा देखें और वो पॉइंट्स जो आपके मिस आउट हो गए हैं उनको आप प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट कर लें। ठीक है, रिव्यू करने से आपका फ़ायदा ये होगा कि ऑन द स्पॉट आप हर चीज़ वेरीफाई कर लेंगे। जो आपने पढ़ा है ऑनलाइन क्लास के अंदर वो आपको सब कुछ समझ आ गया। उसके बाद आता है रिवाइज। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन इतना ज़रूरी है कि अगर आपने रिवीजन नहीं की तो ऑल्दो आपने क्लास के अंदर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड की हो चीज़, लेकिन वो अगर रिवाइज़ नहीं करोगे तो वो भूल जाओगे। ठीक है, रिवीजन इज़ मस्ट। इसके लिए अपना टाइम फ्रेम बना लो कि आपको हर हफ्ते लास्ट वीक का सब कुछ रिवाइज़ करना है एंड सो ऑन। और लास्ट पॉइंट, आस्क क्वेश्चंस। यूट्यूब पे लर्निंग का सबसे मेजर फ़ायदा ये है कि आपके पास कमेंट बॉक्स में ये ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप वीडियो मेकर से या वीडियो अपलोडर से ये कोई क्वेश्चन कर सकते हो रिलेटेड टू द टॉपिक। हर वीडियो के एंड के ऊपर अगर आपको कोई ऐसी चीज़ जो नहीं समझ आती हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, तो अपलोडर को ये फ़ायदा होता है कि वो ऑलरेडी डेजिग्नेटेड कमेंट बॉक्स में जाके वही देख सकता है कि उस वीडियो से रिलेटेड क्या क्या मैसेजेस हैं और उनका रिप्लाई भी वो वहीं कर सकता है या उसके लिए कोई और वीडियो बना सकता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो। थैंक यू सो मच।